बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। इमाम हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु की 4 साल की प्यारी बेटी सकीना के साथ यजीदी फौज ने बेहद जुल्म किया। ऐसा जुल्म किसी भी नबी की उम्मत ने उनकी औलाद के साथ नहीं किया होगा। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि मुझे वह घर अच्छा नहीं लगता जिसमें मेरी बेटी सकीना और उम्मे रबाब ना हो। मैदान ए करबला से लेकर शाम तक ऐसा कौन सा जुल्म था जो बीबी सकीना के साथ न किया गया हो। बीबी सकीना को अपने बाबा हजरत हुसैन से बहुत मोहब्बत थी और जब उन्हें उनसे जुदा किया गया तो उन्हें सैयदा ज़ैनब के हवाले कर दिया गया। सैयदा ज़ैनब सैयदा उम्मे कुलसूम और तमाम अहले हरम इमाम हुसैन से लिपटकर रोने लगे। इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की शहादत पर ऐसा मंजर बना जैसे कयामत आ गई हो। आखिरकार इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु अपने घोड़े पर सवार हुए। यजीदी फौज में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह आपके सामने आ सके। यजीदी फौज आपसे दूर रहकर तीरों की बारिश करती रही। तीर लगने से आपका जिस्म छलनी हो चुका था। अचानक गैब से एक आवाज आई, हुसैन अब मेरी तरफ लौट आओ, मैं तुमसे राजी हूं और तुम भी मुझसे राजी हो जाओ। हुक्म खुदावंदी हुआ तो इमाम हुसैन ने अपनी तलवार नीचे कर दी। जब यजीदी फौज ने देखा कि तलवार नीचे कर दी गई है तो उन्होंने एकजुट होकर इमाम हुसैन पर हमला कर दिया। सिनान इब्ने अंस ने एक तेज नेजा मारा जिससे आप घोड़े से गिरने लगे। उसी वक्त बदबख्त हरमल ने आपकी पेशानी पर तीर मारा जिससे आप जमीन पर गिर पड़े। जब इमाम हुसैन जमीन पर गिरे तो करबला की जमीन हिलने लगी, हर तरफ झलझला आ गया। मौला हुसैन के गिरते ही जमीन और आसमान कांपने लगे। हर तरफ यजीदी लश्कर की शोरगुल और जश्न की आवाजें आने लगीं। बीबी सकीना खैमे से बाहर आईं और पूछने लगीं, मेरे बाबा कहाँ हैं? एक यजीदी ने उनसे पूछा, तुम्हारे बाबा का क्या नाम है? बीबी सकीना ने ऊंची आवाज में कहा, मेरे बाबा का नाम मौला हुसैन है। जैसे ही तीर चला बीबी सकीना अपने बाबा की तरफ दौड़ पड़ी। यजीदी फौज मौला हुसैन पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रही थी और वो मासूम बच्ची सब कुछ अपनी आंखों से देख रही थी। शिम्र उस छोटी सी बच्ची को देखकर भी मौला हुसैन के जिस्म पर वार करता रहा। शिम्र ने मौला हुसैन की गर्दन पर 13 जरबें लगाईं। वो तलवार बीबी सकीना की तरफ लहराता हुआ फिर मौला हुसैन के जिस्म पर वार करता रहा। जब मौला हुसैन शहीद हो गए तो जालिमों ने उनके मुबारक जिस्म पर घोड़े दौड़ाए। किसी ने सैयदना जैनुल आबिदीन से पूछा कि जब पहली बार खैमों में आग लगी थी तो बच्चे कैसे बाहर निकले थे। ये सुनकर मौला जैनुल आबिदीन की आंखों से आंसू बहने लगे। आपके हाथ में तस्बीह थी जिसे आप तोड़ते हुए बोले, बिल्कुल ऐसे ही जैसे यह तस्बीह के दाने बिखर रहे हैं। यजीदी जालिमों ने मासूम बच्चों के रोने पर भी पाबंदी लगा दी थी। काफिला चलता चलता रुक गया। जिस नेजे पर मौला हुसैन का सर मुबारक था वह आगे नहीं बढ़ रहा था। शिम्र ने इमाम जैनुल आबिदीन से कहा, तुम्हारे बाबा आगे क्यों नहीं जा रहे? सैयदा ज़ैनब से फरमाया, फूफी जान, बाबा का सर आगे नहीं जा रहा है। ये सुनकर सैयदा ज़ैनब ने बीबी सकीना को तलाश करना शुरू किया। फिर सैयदा ज़ैनब ने देखा कि एक नकाबपोश खातून ने बीबी सकीना को गोद में उठाया हुआ है। सैयदा ज़ैनब ने हैरान होकर पूछा, तुम कौन हो? जब से हमें कैद किया गया है किसी ने ऐसा सलूक नहीं किया। उस औरत ने अपने चेहरे से नकाब हटाते हुए कहा, मैं तुम्हारी माँ बीबी फातिमा हूँ। ये सुनकर सैयदा ज़ैनब भी अपनी माँ से लिपट कर रोने लगी और बीबी सकीना को लेकर वापस आ गई। जब काफिला रुक गया तो शिम्र ने एक कोड़ा बीबी सकीना को सजा के तौर पर मारा। उस कमीन शिम्र ने 4 साल की बच्ची के हाथ बांधकर ऊंट की पीठ पर बैठा दिया। वो कहने लगा, मुझे इनाम लेने के लिए यजीद के दरबार में जल्दी पहुंचना है। मैंने ही मौलाड हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु का सर कलम किया है, मैंने ही उन्हें शहीद किया है। जब शिम्र पूरा काफिला लेकर यजीद के दरबार शाम पहुंचा तो यजीद ने पूछा, पीछे कौन है? यजीदी फौज ने जवाब दिया, ये अली रजी अल्लाहु अन्हु की बेटियां हैं। फिर यजीद ने पूछा, ये छोटी सी बच्ची कौन है? किसी ने कहा, ये बीबी सकीना है, मौलाड हुसैन की बेटी।
दरबार यजीद में बीबी सकीना इस तरह खड़ी थीं कि एक पांव ऊपर होता तो दूसरा नीचे चला जाता। यजीद ने पूछा, तुम इस तरह क्यों खड़ी हो? सकीना ने जवाब दिया, तेरे सिपाहियों ने हमारी ये हालत कर दी है। यजीद ने अपनी फौज को हुक्म दिया कि रस्सियां खोल दी जाएं। फिर यजीद लानती ने कहा, बीबी सकीना, मैंने सुना है आप अपने बाबा से बहुत मोहब्बत करती हैं, क्या आप उनसे मिलना चाहती हैं? सकीना ने जवाब दिया, जी मैं अपने बाबा से मिलना चाहती हूँ। फिर यजीद ने हुक्म दिया और मोलाड हुसैन के सर से कपड़ा हटा दिया गया। ये देखते ही बीबी सकीना रोते हुए अपने बाबा की तरफ बढ़ने लगी। यजीद ने कहा, नहीं सकीना, मैं तुम्हारी मोहब्बत का इम्तिहान लेना चाहता हूँ, तुम वहीं से पुकारो, देखता हूँ क्या तुम्हारे बाबा तुम्हें जवाब देते हैं। बीबी सकीना ने कहा, बाबा जान, ये मेरी मोहब्बत का इम्तिहान है। जैसे ही ये लफ्ज़ उनके मुंह से निकले, मोलाड हुसैन का सर उठकर बीबी सकीना की गोद में आ गया। बीबी सकीना अपने बाबा के चेहरे पर अपना चेहरा रखकर झारो कतार रोने लगी। फिर यजीद ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि सबको जिंदान कैद में डाल दिया जाए। इसके बाद यजीदी फौज ने आल ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैद कर दिया। जिंदान में जब परिंदे आते जाते थे तो बीबी सकीना अपने भाई सैयद सज्जाद से पूछती थी, भाई जान, ये परिंदे कहाँ जाते हैं? सैयद सज्जाद ने जवाब दिया, बहन, ये अपने घर आते जाते हैं। ये सुनकर सकीना ने कहा, भाई जान, हम अपने वतन कब जाएंगे? ये कहते कहते बीबी सकीना अपने बाबा को याद करके झारो कतार रोने लगी और बेहोश हो गईं। बीबी सकीना ने अपने बाबा को ख्वाब में देखा कि मोलाड हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु उन्हें लेने आए हैं। सकीना ने देखा कि बाबा आ चुके हैं। सकीना ने कहा, बाबा जान, आप कहाँ चले गए थे? शिम्र ने मेरे सारे गहने छीन लिए, मुझे बहुत सताया, मेहरबानी करके अब मुझे छोड़कर मत जाइए। मोलाड हुसैन ने अपने दोनों हाथ फैला दिए और फरमाया, बीबी सकीना, आ जाओ मेरे पास, सुबह होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। जब बीबी सकीना ने यह ख्वाब सबको सुनाया तो सब रोने लगे। जिंदान में रोने की आवाज़ें गूंजने लगीं। यजीद उस वक्त सो रहा था। जब जिंदान से आवाज़ें तेज हुईं, यजीद उठ बैठा और अपने सिपाहियों से पूछा, ये कैसी आवाज़ें हैं? यजीदी फौज ने कहा, लगता है ये हुसैन को याद करके रो रहे हैं। यजीद ने कहा, इन्हें मोलाड हुसैन का सर दे दो ताकि रोना बंद हो जाए और मैं सुकून से सो सकूं। यजीदी सिपाहियों ने मोलाड हुसैन का सर मुबारक जिंदान में रख दिया। जब मोलाड हुसैन का सर मुबारक जिंदान में आया तो सब फूट फूट कर रोने लगे। बीबी सकीना ने अपने बाबा का सर अपनी गोद में रखा और बहुत ज्यादा रोई। सकीना इतना रोई कि रोते रोते ही इस दुनिया से पर्दा कर गई। अल्लाहू अकबर। जुल्म और सदमे की ये दास्तान जब हम मुहर्रम में सुनते हैं, जब हम इसे देखते हैं तो हर आंख अश्कबार हो जाती है। एक 4 साल की बच्ची कैसे अपने बाबा का मुबारक सर हाथ में लेकर क्या महसूस करती होगी, ये सोचकर ही दिल कांप उठता है। आपको आज का ये वाकया कैसा लगा? हो सकता है आपने इसे पहले सुना हो, लेकिन हर साल ये मुहर्रम में ताज़ा हो जाता है। अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर जो जुल्म और ज़्यादतियाँ हुईं, उनके सब्र और कुर्बानियों की वजह से ही आज इस्लाम फल फूल रहा है। ये सब उन्हीं बरक़ात का नतीजा है जो हमारे बड़ों की दी गई कुर्बानियों में छुपी हुई हैं। आज हम इस्लाम को उसकी असली शक्ल में फैला रहे हैं। तो ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि क्या हमारा ईमान हज़रत इमाम हुसैन, इमाम हसन, हज़रत अली, बीबी सकीना रज़ियल्लाहु अन्हुम से मिलता है। ये सोचने की बात है। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।